गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका बचनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा प्रकरण जो चल रहा है वो स्वदेश प्रेम चल रहा है। इसकी रचयिता हैं राम नरेश त्रिपाठी जी और मैंने आपको इसके 3 पैराग्राफ पढ़ाए थे। आगे चलते हैं लेकर के कि विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँप हाँप कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। अनुराग प्रेम के लिए आया है, अलौकिक दिव्य है। विश्वत रेखा भूमध्य रेखा जहाँ पर अत्यधिक गर्मी पड़ती है, वासी वहाँ पर निवास करने वाला यानी रहने वाला। ध्रुववासी जो हिम में तम कर, हिम में तम में जी लेता है काँप काँप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी, सुखद सकल विभवों की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए हो लेकर, जिसकी रज रज यानी धूल तन रहते कैसे तज दोगे, तजना त्याग देना। तन माने शरीर है, उसको हे वीरों के वंशज। तो प्रिय छात्रों, राम नरेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि भूमध्य क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति जो वहाँ की असहनीय गर्मी को सहन करता हुआ हाँफ हाँफ कर अपना जीवन व्यतीत करता है, वह भी अपनी जन्मभूमि से बहुत अधिक प्रेम करता है और उसके प्रति अपार श्रद्धा का भाव रखता है। वह भी ऐसे भीषण गर्मी के क्षेत्र को त्याग कर अन्य शीतल प्रदेश में जाकर रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपनी मातृभूमि से अत्यंत प्रेम है। उसी प्रकार ध्रुव प्रदेश में जहाँ पर हर समय बर्फ जमी रहती है, तम माने अंधकार है, हिम माने बर्फ है, यानी कि उसी प्रकार ध्रुव प्रदेश में जहाँ हर समय बर्फ जमी रहती है और असहनीय सर्दी पड़ती है तथा कोहरे के कारण दिन में भी रात का भ्रम लगा रहता है, किंतु वहाँ के निवासी भी जीवन की यातनाओं और विपदाओं को सहते हुए काँप काँप कर अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, यानी उसी प्रदेश में अपना जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपनी मातृभूमि से अमिट प्रेम है। वे भी अपनी मातृभूमि से अटूट प्रेम करते हैं और उसकी रक्षा के लिए वे अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। कभी आगे कह रहा है कि तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर, जिसकी रज तन रहते कैसे तज दोगे, उसको हे वीरों के वंशज। कभी यहाँ कह रहा है कि जनता से स्वदेश प्रेम का आग्रह किया गया है और कह रहे हैं कि कोई विश्वत रेखा का वासी हो या ध्रुव प्रदेश का, उसे भी अपनी जन्मभूमि से प्यार उतना ही प्यार होता है। हे बंधु, हे वीरों, तुम्हें तो पृथ्वी का वह भाग मिला है जिससे अच्छा खंड और कोई हो ही नहीं सकता। वास्तव में तुम तो धन्य हो, क्योंकि तुमने उस मातृभूमि पर जीवन पाया है जो समस्त पृथ्वी में सर्वोच्च माना गया है। यह भारत नाम की मातृभूमि सुख देने वाली है तथा समस्त ऐश्वर्यों की खान है। तो हे वीरों के वंशज, यानी हे वीरों के वंश में उत्पन्न हुए बंधुओं, तुमने जिस मातृभूमि का जल अन्न ग्रहण करके और जिसकी धूल में तुम खेल करके बड़े हुए हो, तो यह कैसे संभव हो सकता है कि तुम शरीर रहते हुए उस मातृभूमि को त्याग दो। यानी ये संभव नहीं हो सकता कि जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है, जब तक तुम्हारे शरीर में रक्त की एक बूंद है, तब तक हे वीरों के वंशज, तब तक तुम उस मातृभूमि को कैसे त्याग दोगे। तो ये तुम्हारे लिए संभव नहीं है। आगे कह रहे हैं कि जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्म गौरव से ऊंची पलके ऊंचा सिर ऊंचा मन, एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में हे शत्रुंजय, शत्रुंजय शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले, तो दीन वचन मुख से न उचारो, दीन वचन मत बोलो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। आगे कह रही है कभी कि हे मातृभूमि से प्रेम करने वाले बंधुओं, जब तक तुम्हें एक भी सांस शेष हो
तथा एक भी तुम्हारे शरीर में रक्त की एक बूंद भी बाकी हो तब तक भी अवसाद और दीनता से भरा हुआ जीवन व्यतीत मत करना। आत्म गौरव और आत्म सम्मान का पालन करो। आत्म गौरव से अपनी आँखें, अपने सिर को, अपने मस्तक को ऊंचा करके रखो। हे शत्रुओं को जीतने वाले, जब तक तुम्हारे शरीर में रक्त की एक एक बूंद बची है तब तक तुम अपने लिए इन दूसरे व्यक्तियों से किसी भी प्रकार की दया की भीख मत मांगो या किसी प्रकार की दया की इच्छा मत करो। हे वीरों के वंश में उत्पन्न बंधुओं, यदि मातृभूमि की रक्षा करते हुए तुम्हारे प्राण भी चले जाएं, यानी तुम्हारी मृत्यु भी हो जाए, तो तुम्हें उस मृत्यु का भी भय तनिक भी नहीं होना चाहिए। कभी यहाँ देशवासियों से, देश की जनता से अपने स्वदेश प्रेम के लिए आग्रह कर रहे हैं, यानी उन्हें जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो रस होगा यहाँ पर शांत रस होगा, गुण प्रसाद होगा, अलंकार उपमा होगा और प्रिय छात्रों जो भाषा होगी वो खड़ी बोली होगी। ठीक है, आपको यहाँ तक ये पढ़ना है और अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में सप्रसंग की व्याख्या को लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकरण का अगला भाग पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।